बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया वीलॉग लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूके में आने के बाद एज ए स्टूडेंट या एज ए स्किल्ड वर्कर आप बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। सेकेंडली, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप यहाँ पर लैंड करते हैं और उसके बाद आप जो अप्लाई करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो वो कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट जो है चीज़ या बात है जिसको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, और अगर आप उसको मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। जी नाज़रीन, तो अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि यूके में बैंक अकाउंट कैसे खुलवाया जा सकता है और कौन कौन जो है लोग जो हैं वो भी यूके का बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपने एक पुराने वीलॉग में बताया था कि जब आप यूके लैंड करते हैं एज ए स्टूडेंट या एज ए स्किल्ड वर्कर या एज ए स्पाउस, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि अपना एक प्रूफ ऑफ एड्रेस बनवाना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो आपका एक यूटिलिटी बिल हो सकता है। यूटिलिटी बिल में ज़ाहिर बात है बिजली या गैस या आपका कोई पानी का बिल आपके नाम पर हो। सेकेंडली, अब मैंने आपको बताया था एक आते साथ ही अपना जो है वो प्रोविजनल लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी आ जाती है, आपकी पिक्चर आ जाती है और एड्रेस आ जाता है। जो तो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो सम टाइम जो है, बल्कि सम टाइम क्या, बल्कि जो होती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज, वो आपको लेटर जो है वो दे देते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और आपकी जो अकोमोडेशन है या तो यूनिवर्सिटी है वहाँ का एड्रेस होता है, या आपने कोई अगर कोई एज ए रेंट प्रॉपर्टी ली हुई है या कोई कमरा शेयर किया हुआ है, तो वहाँ का वो एड्रेस जो है वो आपको लिख देते हैं। तो वो आपको समझ लें कि आपके पास एक किस्म का प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो बन जाता है। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक नहीं जाना पड़ता। अब आपको घर में ही बैठे या जहाँ भी आपके पास एक्सेस हो कंप्यूटर या लैपटॉप की, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो सिस्टम है वो चेंज हो चुके हुए हैं। बहुत सी जो बैंकों की ब्रांचेज़ हैं वो बंद होती जा रही हैं और बहुत हद तक बंद भी हो चुकी हुई हैं। ये सारा कुछ जो है ना वो अपना ऑटोमेशन पे लेकर जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। आपने जो सा भी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, लॉयड्स है, बार्कलेस है, नेटवेस्ट है, या जो भी बैंक है, आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लें। वहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करें। डिटेल्स में वही पूछते हैं आपसे, आपका सरनेम क्या है, आपका फर्स्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एज ए विज़िटर जो है वो यहाँ पे आप जो है वो बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो इमिग्रेशन स्टेटस के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जब आप यहाँ लैंड करने के बाद अपना बीआरपी हासिल कर लेते हैं, तो वो आपका एक इमिग्रेशन स्टेटस बन जाता है कि हाँ जी, ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। उस पे लिखा हुआ होता है कि अभी एज ए स्टूडेंट हैं या एज ए स्किल्ड वर्कर हैं या वट उस पे लिखा हुआ होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। अपनी एप्लीकेशन फ़िल करें, उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं वो आपको लिखनी पड़ती हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ती है, यहाँ का एड्रेस लिखना पड़ता है कि आप यहाँ पे जो है वो कहाँ रह रहे हैं और कितने अरसे से रह रहे हैं। यूजुअली जो है वो बैंक जो है वो आपसे 3 साल का प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगता है। तो अगर आप इस मंथ या लास्ट मंथ यहाँ लैंड किए हैं तो उसमें परेशान होने की बात कोई नहीं है। आप अपना यहाँ पे लिखें कि मैं इस कंट्री में पिछले 1 माह से रह रहा हूँ, और प्रीवियस एड्रेस जो है ना वो अपना आप पाकिस्तान का डाल दें, 3 साल का कि मैं वहाँ पे या जितना अरसा वहाँ पे रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल दें आप, तो वो डिटेल्स जो है पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो उनके सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको फिल करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करने के बाद सबसे पहले जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उसमें सबसे पहले जो है वो लाइवनेस चेक जो होता है वो करना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, आपने अपने मोबाइल से जो है वो अपनी जो है वो लाइव एक पिक्चर जो है उनको वो अपलोड करनी होती है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो क्लिक करके जो है अपने सिस्टम में सेव कर लेता है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछते हैं कि जी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड में जो है वो आपको एक जो है या तो आप प्रोविजनल लाइसेंस की जो है वो तस्वीर पिक्चर लेके, या उसको अपना लाइव जो है वो आप कैमरे से जो है बना के तो अपलोड कर सकते हैं। उसकी फ्रंट और बैक दोनों की साथ फिर आप वीआरपी की जो पिक्चर है वो अपलोड होती है। आपके पासपोर्ट की जो है फर्स्ट पेज उसकी जो है अपना एक पिक्चर जो है वो अपलोड होती है। उसके साथ फिर वो आपसे पूछते हैं कि जी आप अपना कोई यूटिलिटी बिल है आपके नाम पर तो वो भी अपलोड कर दें।
तो अगर आपके नाम कोई यूटिलिटी बिल है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि मोबाइल बिल जो होता है, जो यहाँ पे लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पे लेते हैं, उसको ये एज ए प्रूफ ऑफ आईडी नहीं मानते। जो प्रूफ ऑफ एड्रेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मैं बता दिए हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल है, आपके नाम पे अगर कोई यहाँ पे ब्रॉडबैंड लिया हुआ है वो है, या अपना काउंसिल टैक्स है वो आपका जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस है, या जिसे आप कह सकते हैं यहाँ को जो वाटर या सीवरेज का जो बिल होता है उसको ये कंसिडर करते हैं एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो मोबाइल का जो बिल है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर जो है वो आपको स्क्रीन में शो हो जाता है कि जी वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, और हम आपको जो है ना वो आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स कोई प्रॉब्लम हो, अगर डॉक्यूमेंट सही तरह अपलोड ना हो, या मतलब उनके पैरामीटर्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स उनको रिसीव नहीं हुए हैं, तो वो आपको दोबारा ईमेल करते हैं कि जी आप जो है ये जो डॉक्यूमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है सही तरीके से, तो आप इसकी दोबारा पिक्चर बना के भेजें। वो फिर आपको दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है, और जब तक मतलब उनकी ये चीज़ें पूरी नहीं हो जाती वो आपको ईमेल करते रहते हैं कि जी आप ये डॉक्यूमेंट हमें सही रिसीव नहीं हुआ, उसको दोबारा बना के भेजें। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो कोशिश करें कि मतलब किसी किस्म की गलती जो है वो ना हो। सही तरह से जो है वो आपने इसकी पिक्चर जो हैं या स्कैन कर लें आप डॉक्यूमेंट्स को, तो आप उनको बना के अपलोड करें। क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई डिटेल जो है वो मिस हो जाती है या उनको नहीं मिलती, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिले में जाती जाएगी। जितना मतलब आप इसको अच्छे तरीके से, प्रोफेशनली तरीके से मतलब प्रेजेंट करेंगे, उतनी जल्दी जो है वो आपका बैंक अकाउंट की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी वहाँ पे। डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के बाद आपके मोबाइल पे या आपकी ईमेल पे जो है वो एक ईमेल आ जाएगी वहाँ से कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल हो गई है, और आपको टेम्परेरी जो है वो दे देंगे अकाउंट नंबर। और अकाउंट नंबर के बाद जिसे कहते हैं वो 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो आपको डेबिट कार्ड या वट एवर जो उनकी मतलब होगी प्रोडक्ट, वो आपको डिस्पैच कर देंगे। वो डिस्पैच होगी और उसके साथ फिर आपको उसका पिन आ जाएगा। उसके साथ ही आपको पता लग जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसका सॉर्ट कोड नंबर क्या है। इस तरह जो है वो आपकी जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये बात ज़रूर याद रखें कि ये जितनी भी आपको चीज़ें बैंक प्रोवाइड करेगा, जो भी प्रोडक्ट्स आपको ये प्रोवाइड करेंगे, वो आपके उसी एड्रेस पर आएंगी जो आपने उनको दिया होगा। मतलब वो आपका होम एड्रेस हो सकता है, जिसको मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है उधर ही डिस्पैच होंगी। और ये नहीं होगा कि आप बैंक जाएँ और जाके जो है वो चेक बुक कलेक्ट कर लें या अपना डेबिट कार्ड कलेक्ट कर लें। जो भी होगा व्हाटएवर वो जो है वो आपको घर पे ही डिलीवर होगा। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत सारा काम जो है वो मतलब मैं आपसे पहले भी जो आपको बता बैठा हूँ कि यहाँ पे बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं वो बंद होती जा रही हैं। और जिसे कहते हैं ना बैंक्स जो हैं वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब कुछ ऑटोमेशन पे ले गए हैं, और आस्ता आस्ता ये कम्प्लीटली जो है ये ऑटोमेशन की तरफ ले जाएंगे। ये जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए अपलोड करने के लिए, जब आप ये अपलोड करेंगे तो वहाँ को फिज़िकली बंदा नहीं बैठा होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। वहाँ पे उन्होंने सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग बिठाए हुए हैं, मतलब जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपकी क्वेरी होती हैं वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो रिजॉल्व हो रही होती हैं। वहाँ फिज़िकली कोई बंदा नहीं बैठा हुआ होता। तो यहाँ से जो बैंक्स की ब्रांचेस हैं वो बहुत हद तक कम होती जा रही हैं, और सारा जो लोड है वो शिफ्ट करी जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के पास। अब पोस्ट ऑफिस में जाके पहले होता था जी आप बैंक जाएं और बैंक जाके आप कैश डिपॉजिट करें। तो अब ये है कि अब उन्होंने कहा है कि जी आप पोस्ट ऑफिस जाके जो है वो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अपने ही अकाउंट में। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बैंक जाने की या बैंक की किसी ब्रांच में जाने की। आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास जो आपने कैश जमा कराना है वो होना चाहिए। आप वहाँ जाएं, कैश जमा कराएं और अपने कार्ड को एंटर करें मशीन के अंदर, और आपके अकाउंट में जो है पैसे आ जाएंगे। लेकिन उसकी एक लिमिट है। ये नहीं है कि मतलब आप एक बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो कैश ही ले जाएं और जैसे कहते हैं ना जमा करवा सकते हैं। वहाँ लिमिट है, हर बैंक की अपनी लिमिट है। ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट भी किस नेचर का जो है वो ओपन हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। बिज़नेस के जो अकाउंट होल्डर हैं उनकी जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है वो ज़्यादा है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कम है।
किसी की 500 है, किसी की 1000 पाउंड है, किसी की 2000 पाउंड है, किसी की 3000 पाउंड है। मतलब पर डे जो है वो इस तरह जो है वो डिपॉज़िट होता है। तो अब जो है ये बहुत सारा जो बैंकिंग का जो कैश का जो मामला है ना, वो सारा का सारा जो है उन्होंने पोस्ट ऑफिस को भी दे दिया है। तो लगता यही है कि जिसे कहते हैं ब्रांचेस जो हैं वो ये कम करते जा रहे हैं और सारा कुछ ये ऑटोमेशन में लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं एक और बताऊं कि यहाँ पे कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जिसे आप ऑनलाइन बैंक्स कह सकते हैं। आप वहाँ पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ मोन्जो है या वाइस ट्रांसफ़र है, आप यहाँ अकाउंट खुलवाते हैं, यहाँ पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक नहीं होती। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, आप इजीली जो है ना अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपके वो जो है ना वो अकाउंट खुल जाता है। इन केस अगर आपका किसी बड़े बैंक में अकाउंट नहीं खुलता तो फॉर द टाइमिंग जो है ना आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोन्जो में अकाउंट खुलवा लें और वाइस ट्रांसफर में अकाउंट खुलवा लें। 2-3 और भी जो हैं वो बैंक्स हैं जो ये मतलब ये ऑफर्स कर रहे हैं। तो आप उसमें खुलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैंक अगर अकाउंट आपका ओपन नहीं है ना तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। तो फॉर द टाइमिंग जब तक आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता तब तक जो है वो आप इससे भी काम चला सकते हैं। इन बैंक्स में जो है वो किसी किस्म की ऐसी प्रॉब्लम को नहीं फेस करनी पड़ती, मतलब ये इजीली खुल जाता है। उसके लिए मतलब आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता, वही प्रोसीजर है जिसे कहते हैं जो मैंने आपको बताया, और बल्कि बड़ा बहुत सिंपल है इसका। लेकिन ये है कि ये क्योंकि ये बैंक फिजिकली जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से जो है ना वो लोग प्रेफर ये करते हैं कि यार इसको जो है ना हम छोटे मोटे कामों के लिए रख लेते हैं और दूसरे बैंक जो है ना वो बड़े कामों के लिए रख लेते हैं। तो आप इससे भी जो है वो अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, रादर देन कि आप बार्कलेज या लॉयड्स में जाके अकाउंट खुलवाने का वेट करें। तो ये तो आपका 2-3 दिन में जैसे कहते हैं डेबिट कार्ड भी घर में आ जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन है मतलब स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कि वो ये आते साथ जो है ना वो अपना बैंक अकाउंट इस तरह भी खुलवा सकते हैं। और जब टाइम मिले, जब सारे मामला आपके सेट हो जाएं तो आप दूसरे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो सब कुछ है वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में चलता है। क्रेडिट हिस्ट्री में जो है वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो है वो आपका रिकॉर्ड होता है, जिसमें उनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद होता है कि जी आपने कोई लैंडिंग तो नहीं ली हुई, आपने कोई मॉर्टगेज तो नहीं ली हुई, आपने कोई गाड़ी तो फाइनेंस नहीं कराई हुई। तो वो क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना वो बड़ा मैटर करती है। क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, तो जब बैंक अकाउंट ओपन होता है तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक करते हैं कहीं डिफ़ॉल्टर तो नहीं रह चुका बंदा जो वो अकाउंट जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो उस बेस पे वो आपका अकाउंट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दूसरी ऑप्शन बताई है, क्योंकि समटाइम देखें ना, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आप समटाइम जो है ना वो नाम जो मैच भी कर जाते हैं। तो उस सूरत में भी जिसे कहते हैं ना मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फॉर द टाइमिंग जो है ना फिर आप ये मोन्जो वगैरह का अकाउंट खुलवा लें जब तक वो आपका मसला हल नहीं होता। तो क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब यहाँ आप आएँ, जब आपका कोई ठिकाना बन जाए कि मैंने यहाँ पे अब रहना है, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। जैसे हमारे वहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके या उधर जाके आप अपना वोट रजिस्टर कराते हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्टोरल रजिस्टर है वो आप ज़रूर करवाएं। वो भी क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर जो है ना चीज़ बड़ी काउंट करती है। तो आते साथ ये वाला काम भी कराएं ताकि आपकी साथ साथ जो है ना वो क्रेडिट हिस्ट्री भी जो है ना वो बनती जाए। मैंने सोचा आज जिसे कहते हैं ना मैं इस पर एक वीलॉग बना लेता हूँ कि बैंक अकाउंट जो है ना वो कैसे खुलवाना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी बैंक में जाने की, किसी ब्रांच में जाने की, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे भी ना तो उन्होंने कहना जी ऑनलाइन अप्लाई करें। आप बैंक की ब्रांच में चले भी जाएं तो उन्होंने कहना जी अब इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करें। आपकी इसके अलावा कोई क्यूरी है मतलब अपने अकाउंट से रिलेटेड, तो फिर वो हम मतलब सॉल्व करने को रेडी हैं, बट यू हैव टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन। तो ये है अपना जिसे कहते हैं एक छोटा सा, मैंने कहा आपको वीलॉग जो है ना वो रिकॉर्ड करके बता देता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पता लगी है। जो स्टूडेंट्स या स्किल्ड वर्कर यहाँ पर यूके में लैंड करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द जिसे कहते हैं ना वो यहाँ का ड्राइविंग टेस्ट जो है ना वो पास करें और जिसे कहते हैं उनके हाथ में यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आए। हुआ ये है
कि इन्होंने एक लॉ बनाया हुआ है, और ये लॉ अब का नहीं, बहुत पुराना लॉ है, कि जब आप यूके में आते हैं तो आपने कम से कम यहाँ 12 महीने में, मतलब रिसेंटली 12 मंथ्स में आपने 185 डेज़ यूके में गुजारे हों, तो फिर आप जिसे कहते हैं आप ड्राइविंग टेस्ट, जिसे आप प्रैक्टिकल टेस्ट कहते हैं, उसके लिए अपीयर हो सकते हैं। बच्चे आते हैं यहाँ पे, प्रोविजनल लाइसेंस बनवाते हैं, थ्योरी टेस्ट पास कराते हैं, और उसके बाद कोशिश उनकी होती है कि 1 या 2 महीने के अंदर जो सी हमें डेट मिले ना, तो हम उसको जो है ना टेस्ट जो है वो बनवा अपना क्लियर करके तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना ले लें। ऐसा हो भी जाता है, ऐसे जो है वो कुछ लोग कर भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने यहाँ पे काफ़ी अरसे के लिए रहना है, जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए आप यहाँ पर आए हैं और आपने यहाँ 5 साल पूरे कर लिए हैं, और 5 साल बाद जब आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करेंगे, हो सकता है उस टाइम इनकी जो गवर्नमेंट है, या होम ऑफिस जो है, या इनका जो DVS अथॉरिटी है, वो इनको बता दे, क्योंकि इसने 185 डेज से पहले टेस्ट दिया था, क्योंकि उनके पास डेट सारी होती हैं, किस दिन आपने प्रोविजनल लाइसेंस बनवाया, किस दिन आपने थ्योरी टेस्ट पास की, किस दिन आपने ड्राइविंग का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो पास किया। तो हो सकता है कि ILR के टाइम पे आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपने झूठ बोला था, आपने वहाँ पे 185 डेज़ नहीं पूरे किए थे, और उससे पहले ही आपने प्रैक्टिकल टेस्ट पास करके जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो ले लिया था। उस बिना पर हम आपका जो है ना ILR जो है ना वो रिजेक्ट कर रहे हैं, या किसी भी किस्म की ना ये जो कहते हैं ना वो अपना खर्च डाल सकते हैं। उससे आपने बचना है, रूल्स आपने पूरे फॉलो करने हैं। रूल्स जो हैं वो आपने इनके रूल्स को अब्यूज़ नहीं करना। अगर तो आपका यहाँ पे इरादा है लॉन्ग टर्म रहने का, ILR लेने का और अपना नेशनलिटी लेने का, क्योंकि ये डे बाय डे जिसे कहते हैं ना चीज़ों को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। पहले ये इस तरह नहीं होता था कि जी वो देखते थे कि जी आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर 6 पॉइंट्स लगे हुए हैं, या आप पे कोई पेनल्टी लगी हुई है, तो लोगों को ILR मिल जाता था। लेकिन ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये इन्होंने एक दूसरा रास्ता जो है ना वो अख्तियार किया है, कि वो देखते हैं कि इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, इसके ऊपर कोई सिविल केस तो नहीं है, इसने कोई लॉ तो वायलेट नहीं किया। क्योंकि जब ILR की एप्लीकेशन आप जब डालेंगे तो ये सब कुछ चेक करेंगे, वो क्या आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। बहरहाल अभी तो फाइनेंशियल जो मामला है, अगर कोई डिफ़ॉल्टर है तो वो तो उसके साथ नहीं, मतलब ये होम ऑफिस देख रहा, लेकिन बैठ कोई नहीं है इनसे। तो आपने ये 5 साल जो है, ये स्पेशली मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो यहाँ पे एज ए स्किल्ड वर्कर आए हैं लोग, और या वो बच्चे जिन्होंने PSW के बाद यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लिया, और उनकी जो है वो कोशिश ये है कि हम यहाँ की ILR अप्लाई करें और उसके बाद नेशनलिटी लें। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसे मैंने ये बात बताना चाह रहा हूँ, कि आपने बड़ा केयरफुली चलना है। ये 5 साल आपने बहुत केयरफुली चलना है। इनसे कुछ بعید नहीं है कि जब आप वहाँ ILR के लिए 5 साल के बाद जाएं तो ये एक नया कट्टा खोल के बैठे हुए हो, और फिर आप सर पड़ के बैठ जाएं कि यार ये मैंने क्या किया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो बात अभी पिछले दिनों मेरे सामने आई है, कि जब आप यहाँ पे लैंड करें, प्रोविजनल लाइसेंस बनवा लें, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट आपने 185 डेज के बाद ही बुक कराना है। कई लोग पास कर जाते हैं, उनको लाइसेंस भी मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं ना प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए, तो वो आपसे डिक्लेरेशन जो है ना वो साइन करवाते हैं कि जी यू आर लिविंग इन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 185 डेज इन लास्ट 12 मंथ्स, तो वो कराते हैं डिक्लेरेशन। तो उस टाइम हो सकता है वो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लें, क्योंकि आपने वहाँ पे झूठ बोला था, आपने भी मतलब बताया था कि मुझे 185 डेज हो गए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बड़ा केयरफुली चलें, ये 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना कोई लॉ को ब्रेक ना करें। कोई कहता भी है ना आपको कि नहीं जी मैंने किया था, ऐसे कहने दें उसको, कोई बात नहीं, 10-15 2-4 महीने बाद अगर आपका वो काम उसमें मतलब डिले होता है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल बाद ये कौन सा जैसे कहते हैं ना एक वो इशू खोल लें या कोई पंडोरा बॉक्स खोल लें, तो बेहतर ये है कि आप इसे अवॉइड करें। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ लैंड करें, प्रोविजनल लाइसेंस बनवाएं और अपना थ्योरी टेस्ट पास करें, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट जो है ना वो अपने लैंड करने के, जैसे आज 20 अप्रैल है, तो आप प्लस 185 डेज ऐड कर लें। आपने थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट तब देना है, उससे पहले नहीं देना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके साथ अगर कोई कहता है कि नहीं ये फ़र्क नहीं पड़ता होगा, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो उस टाइम आपको तो कुछ भी नहीं कहेंगे,
मतलब वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी दे देंगे। लेकिन जब आप ILR के लिए जाएंगे ना, फिर कोई वईद नहीं है। मैं आपको इसलिए जो आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है 5 साल आपने यहाँ पे गुजारे हैं और इसी लिए गुजारे हैं कि जी हमें यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, यहाँ हमें यहाँ का ILR मिल जाए। तो वो आप बाद में 5 साल बाद जिसे कहते हैं ना कोई नई चीज़ जो है वो ओपन की हुई हो, तो बेहतर ये है कि इनके रूल्स को फॉलो किया जाए और जिसे कहते हैं ना कि उसके बाद फिर आपके लिए आसानी है। तो 2 महीने पहले क्या और 2 महीने बाद क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लें और उसके बाद जिसे कहते हैं आप अपना ड्राइविंग टेस्ट दे लें। लेकिन रूल्स और इनके जो लॉज हैं उनको ब्रेक मत करें। तो ये था जी आज का टॉपिक, मैंने कहा चलें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आप तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी नई टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जाने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।